कहीं नहीं भागने देंगे हम तुमको। अब तो तुम्हारा चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मोहन जी, माँ जी, काका जी, घर में कोई घुस आया है, जल्दी आइए। अरे रुक जाओ मोहन जी, मोहन जी जल्दी आइए। बेटा रुक रुक। मम्मा, मोहन जी, माँ जी, काका जी, अजीत भाई आ रहे, रुक जाओ। ये राधा क्यों चिल्ला रही है? राधा, आप आगे भी आ रही थी। ये कौन है? राधा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ राधा, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रही हो? कौन सा भूत देख लिया है? क्या हुआ राधा? क्या हुआ? अजीत भैया, अभी अभी ना एक काले कपड़े में आदमी घर में घुस आया था। अभी वो बाहर गया, उसने हम पर और बड़ी काकी जी पे हमला भी किया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, माँ जी चोर आया है। कहाँ? अभी बाहर गया। अरे पर दरवाजे पर तो कुंडी है, इसका मतलब चोर घर में ही है। राहुल, जमाई जी, जाकर पूरा घर चेक कीजिए, हर एक कमरा चेक कीजिएगा, कहीं किसी कमरे में ना छुपा हुआ हो चोर। जी सासू माँ, हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? कोई जरूरत नहीं है जीजा जी जाने की। आपको अच्छे से जानते हो ना कि राधा कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। कोई चोर वोर नहीं आया घर के अंदर, ये इसकी कोई नई नौटंकी होगी। और अब तो उसको आदत पड़ गई है घर में हम सबको डेली इकट्ठा करके हर रोज कोई नया तमाशा करने की। कभी घर में चोर आ जाता है तो कभी डाकू, है ना? राहुल भैया, हम सच बोल रहे हैं। आप चाहे तो बड़ी काकी जी से ही पूछ लीजिए। बड़ी काकी जी बताइए। बोलिए दीदी, क्या राधा सच कह रही है? सच क्या है बताइए ना। रुक रुक। मम्मा क्या कर क्या रही हो आप? क्यों खतरे में हाथ डालने जा रही हो? और उस राधा को बचाने की क्या जरूरत थी? मर जाने देती ना उसे। अरे वो काला कोट वाला हमें भी तो मार सकता है ना। ये देख देख, हम पर हमला किया है, निशान देख। हाँ, हमें ये तो नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई कि वो एग्जैक्टली वही चाहता है जो हम चाहते हैं। मतलब अगर नीचे आपसे कोई भी पूछे कि हमने उस आदमी को देखा है या नहीं, सीधा मना कर देना। मैं जितना बोलती हूँ बस उतना करती जाऊँ। बोलिए दीदी। राधा सच कैसे बोल सकती है भला? अरे एक नंबर की झूठी है ये। हमने तो किसी को नहीं देखा। आपने उस आदमी को देखा था ना, और फिर उसी के हमले से तो हमें बचाया था आपने। सच बता दीजिए ना, देखिए आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बड़ी काकी जी, हमारी जान को खतरा है, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बाकी तो हम इस घर में एकदम सुरक्षित हैं।
बस हो गया यकीन। राधा तुम थकती नहीं हो क्या यार ये सब करते हुए? अरे बख्श दो हम घर वालों को, कभी तो चैन से जीने दिया करो। नहीं माँ, राधा झूठ नहीं बोल रही है। मैंने भी उस आदमी को देखा था। आप लोग प्लीज उसकी बातों पर विश्वास कीजिए। और इसका सबसे बड़ा झूठ तो ये था कि कावेरी मासी ने इसकी जान बचाई। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि राधा की कोई जान लेने की कोशिश करे और कावेरी मासी राधा की जान बचाए? हो सकता है बोला। क्यों मासी? और अगर हमारा बस चले ना तो हम ये 2.5 फुट चुड़ैल को बिजली वाली कुर्सी पर बिठा दे और पूरा दिन करंट मारते रहे। माँ जी, आप हमारा विश्वास करिए, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं माँ जी। राधा बस, झूठ बोलने की भी हद होती है। और जब अपनी बात को आप साबित नहीं कर सकते ना तो बात झूठी ही होती है। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश करो ना, झूठी बात को सच साबित करने में आप अपना वक्त जाया करते हैं बस। हाँ, समझी कुछ? एक मिनट माँ जी। सबूत है हमारे पास। ये रहा सबूत। अब बड़ी काकी जी ही आपको बताएंगे कि उन्हें ये चोट कैसे लगी। दीदी, ये चोट कैसे लगी आपको? बताइए बड़ी काकी जी। अरे बोलिए ना दीदी। हम बताते हैं माँ जी। ये चोट ना उस काले कपड़े वाले आदमी के हमले में लगी है। है ना बड़ी काकी जी? ये तो झूठ नहीं है ना? बोलिए दीदी। कौन था ये आदमी और उसने कावेरी मौसी को चोट क्यों पहुंचाई? दूसरों को चोट पहुंचाना तो इन माँ बेटी का काम है। ये इनका दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? वो हम आप सभी लोगों से ये बात छुपाना चाहते थे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। हम दाढ़ी बना रहे थे। क्या 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 कर रही थी आप? दाढ़ी, अपनी दाढ़ी बना रहे थे। और तभी हमने ये 2.5 फुट चुड़ैल की परछाई देख ली तो ब्लेड से कट गया। कावेरी मासी, दाढ़ी 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 दाढ़ी? क्या वो? क्या बताएं हम? ये प्रभु भी ना
बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसे सारे दुख भी देता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भगवान खुद औरत और आदमी के बीच का फर्क ही मिटा देता है। देखो ना, अब मर्दों के बाल झड़ते हैं और औरतों की दाढ़ियाँ बढ़ती है। क्या बोल रही हैं आप दीदी? अरे कद्दू तो भूल गई क्या? हमारी माताजी की भी ऐसी दाढ़ी थी ना, लंबी लंबी, और हमारे पिताजी गंजे थे। हाँ जीत, क्या बोल रही है दीदी? बस बस कीजिए। बड़ी काकी आप क्या बोले जा रही? सच बताइए ना। सच यही है राधा कि तुझे हमने वो तिजोरी की तरफ जाते हुए देख लिया था और रंगे हाथों पकड़ लिया। बस इसीलिए ये काले पीले नीले कोट वाली कहानियां सुना रही है। नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। सच में दामिनी दीदी और बड़ी काकी जी ने इस आदमी को देखा था। उनके हमले से भी हमें बचाया। पर पता नहीं अब ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। और माँ जी, हम सच कह रहे हैं, हम तिजोरी की तरफ नहीं जा रहे थे। हमारा विश्वास करिए आप माँ जी। राधा बिल्कुल सच कह रही है, आप प्लीज उसकी बातों पर विश्वास कीजिए। कावेरी मासी, आप झूठ क्यों बोल रही है? मोहन कहाँ हो तुम? आओ राधा की मदद करो। हम झूठ नहीं बोल रहे माँ, झूठ तो ये राधा बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दामिनी जी, हम सच बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इस घर में सच बोलने का ठेका तो सिर्फ तुमने ले रखा है, बाकी हम सारे तो झूठे ही हैं। सबका तो हमें पता नहीं, पर आपने और आपकी माँ ने झूठ बोलने का कॉलेज जरूर पास किया है। ए, बिल्कुल चुप। हाँ, तेरी चालें अब हम अच्छी तरह समझते हैं। चालबाज को सब चालबाज ही लगते हैं बड़ी काकी जी। और चाले चलना तो आपका काम रहा है, वो भी हमेशा से। हे प्रभु, देखो देखो इसे, एक निर्दोष विधवा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है लड़की। हर अपराधी को अपनी सच्चाई इल्जाम ही लगती है बड़ी काकी जी। बस बस कीजिए, बस कीजिए। आप लोग सब लोग, घर ना हुआ अखाड़ा हो गया है, तमाशा बनाकर रख दिया है हर चीज का। अब मानते हैं कि राधा झूठी, लेकिन दीदी आपने भी जो ये मनगढ़ंत कहानी हमें सुनाई है ना, हमारे गले नहीं उतरी है। दाढ़ी रियली? हाँ, बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए ना दीदी। और ये बात साबित हो गई है, घर के अंदर कोई नहीं आया है। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। इस बात को यहीं खत्म करो, बहुत देर हो गई है। सब लोग जाकर सो जाओ। पर माँ जी, हम समझ गए हैं कि तुम्हें हर बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ गई है। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, मेहरबानी करके ये जो कुछ भी करना है ना, ये दिन में किया करो। कम से कम रात को तो चैन से हमें सोने दिया करो। सच कह रहे थे कदम। मरहम लगाइए। ले जाओ अपनी मम्मी को। जी माँ। हम सच कह रहे कद्दू, दाढ़ी आई थी। कावेरी मासी, हाँ? हमें लगता है कि आप ना गलत रेजर इस्तेमाल कर रही हैं। हम बताएंगे आपको, 2 दिन में सटासट एकदम दामिनी जैसे लगने लगोगे। हाँ ठीक है। हाँ? राधा, माँ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी, ये बात तो मैं जानती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि दामिनी और कावेरी मौसी ने झूठ क्यों बोला। और अगर इन दोनों ने उस आदमी को यहाँ पर बुलाया था, तो फिर उसने इन पर ही हमला क्यों किया? कौन था ये आदमी? और अगर
ये दोबारा यहाँ पर आता है तो मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। तुलसी चची, अगर आप यही हैं ना तो हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुलसी जी, आपने तो देखा था ना उस आदमी को, पता नहीं कौन था वो। और दामिनी जीजी और कावेरी काकी जी ने उस आदमी को देखकर भी हमसे झूठ क्यों बोला? अगर उस आदमी को उन दोनों ने ही बुलाया था तो फिर उन दोनों ने उस पर पलटवार क्यों किया? कावेरी काकी जी ने हमें बचाकर उस आदमी पर हमला क्यों किया? क्यों, समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ राधा, सवाल तो बहुत है। हे बाकी बिहारी जी, सवाल तो बहुत है और जवाब एक भी नहीं। तुलसी जी, आप ना गुनगुन के साथ रहिएगा, समय बहुत खराब चल रहा है। एक पल के लिए भी गुनगुन को अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिएगा। और इस घर में अकेले सुरक्षित भी नहीं है ये। हमें ना मोहन जी की भी चिंता हो रही है। आज घर में इतना सब कुछ हो गया, मोहन जी एक पल के लिए भी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मोहन ठीक तो है ना? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मोहन जी नशे में है। जरूर दामिनी जी ने कुछ किया। पर तुलसी जी, आप परेशान मत होइए, हम हैं मोहन जी के साथ। हाँ राधा, तुम जाओ, जाकर देखो मोहन को। मैं गुनगुन का ध्यान रखती हूँ यहाँ पे। राधा, सबका ख्याल रखती हो, थोड़ा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखा करो राधा। भूलो मत, अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। तुलसी जी, शुक्रिया। पर जी, वो आदमी जो कोई भी है ना, उसकी गुत्थी सुलझानी ही होगी। और हम दोनों ना साथ मिलकर अपने अपने तरीकों से उस आदमी का पता लगाएंगे। ठीक है जी? हाँ राधा। दुश्मन नहीं, दोस्त है मम्मा। सोचो, अगर आज उस आदमी ने राधा को मार दिया होता ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। हमारा डर खत्म हो जाता कि राधा कभी भी हमारे रास्ते तक पहुंच सकती है। लेकिन नहीं, आपको तो सब बर्बाद करना ही था। तो क्या करते हम? उस आदमी ने 2 बार हम पर हमला किया, तो हमें भी गुस्सा आ गया, मार दिया उसे। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी डर गया हो आपसे, इसलिए आप पर अटैक कर दिया। अभी तो हमें बस इतना ही पता लगाना है कि वो आदमी है कौन। शायद वही आदमी राधा को हमारे रास्ते से हटाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। जाको राखी साइया, मार सके ना कोई। आप और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दामिनी जी। जानती है
क्योंकि हमारे साथ हमारे बाके बिहारी जी हैं। और आज संजोग तो देखिए, हमारा बुरा चाहने वाली बड़ी काकी जी, उन्होंने हमें बचाया। धन्यवाद काकी जी। और रही बात उस आदमी की, तो उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे, पर आज हम अपनी बात करने नहीं आए, मोहन जी की बात करने आए। कहीं राधा को पता तो नहीं चल गया कि मैंने मोहन को दवा दी थी? ये लो। सही सोच रही हैं आप दामिनी जी। आखिर ऐसा क्या पिलाया आपने मोहन जी को कि वो इतने नशे में हैं?